नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। आज हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सुनिश्चित, विभाज्यता, स्थायित्व, अनन्यता। विभाज्यता, सुनिश्चित, विभाज्यता, स्थायित्व, अनन्यता। तो राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं, इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। सरकार एवं संप्रभुता को राज्य आध्यात्मिक आधार माना जाता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। संप्रभुता की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं और वो कौन कौन सी हैं? एक है सुनिश्चित, दूसरी है स्थायित्व और तीसरी है अनन्यता और चौथी है अविभाज्यता। लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, तो क्या नहीं है? विभाज्यता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विभाज्यता। इसका राइट ऑप्शन होगा विभाज्यता, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है, तो वो है विभाज्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन है मैकियावली, T.H. ग्रीन, प्लेटो और रूसो। तो कई राजनीतिक दार्शनिक हैं और उनका मानना है कि सर्वप्रथम जो मैकियावली ने दी थी, आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का जो प्रयोग किया था, वो 1532 ईस्वी में प्रकाशित इनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस। उसमें इन्होंने स्टेट यानी राज्य शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने भूक्षेत्रीय संप्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो जो सबसे पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो वो हैं मैकियावली। कौन है? मैकियावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो ऑप्शन है इसके मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, राजनीतिक विचारक। तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को माना जाता है, क्योंकि नागरिकता की अवधारणा ठीक नगर राज्यों से प्रारंभ हुई थी और अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के 3रे भाग में राज्य तथा नागरिकता संबंधी विचार प्रकट किया है, जिसके अनुसार नागरिक वह है जो व्यवस्थापिका तथा न्याय व्यवस्था के सदस्य के रूप में भाग लेता है। तो ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक किसको माना जाता है? स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जबकि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। ये किसने कहा है? ऑप्शन है J.S. मिल ने, T.H. ग्रीन ने, G.D.H. कोल ने, H.K. लास्की ने। तो इसका राइट आंसर होगा H.K. लास्की। यह कथन H.K. लास्की का है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जबकि यह आर्थिक समानता के साथ
न हो। तो यह कथन एच के लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन है आनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचित व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति, संवैधानिक प्रधान। तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रधान। संसदीय सरकार के तहत राज्य का जो प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। यदि राज्य देश स्तर पर देखा जाए तो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर प्रमुख राज्यपाल होते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है संसदीय सरकार के तहत, जो राज्य का प्रधान होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेस और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? कौन से संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26वें संशोधन के द्वारा। 26वें संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेस और देशी राज्यों के शासकों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन करने के लिए 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1971 में पारित किया गया था, इसके द्वारा अनुच्छेद 291 तथा 362 को समाप्त कर दिया गया था और अनुच्छेद 363 क को जोड़ा गया था। और हमारे संविधान में जो प्रीवी पर्सेस और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का जो उन्मूलन किया गया था वो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन है सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। सन 1930 से 1932 के मध्य भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, UPSC और वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, UPSC संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। संविधान का अनुच्छेद जो UPSC के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है? 323, 325, 317, 319। तो इसका राइट आंसर होगा 317। संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत UPSC के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया था। इसके अनुसार UPSC के अध्यक्ष या किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 319 के अंतर्गत UPSC के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी नियोजन हेतु अपात्र घोषित किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 323 के तहत UPSC का यह कर्तव्य है कि यह प्रतिवर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। लेकिन 317 के तहत UPSC के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या संसद के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है, इसका राइट आंसर होगा निर्वाचक मंडल। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद या विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद सदस्य शामिल नहीं होते, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति की को जो निर्वाचित किया जाता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। कब? 2009 में, 2005 में, 2006 में, या 2010 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2005। कब किया गया था? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया था। यह भारत के सभी नागरिकों सरकारी फाइलों या रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने तथा उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसका राइट आंसर होगा 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता अब मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के 1 और 6 तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। किसको? संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा किसको संबोधित करना होता है? जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसको अपना, जो यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसको अपना जो इस्तीफा होता है वो किसको संबोधित करना होता है? भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपसभापति को, या भारत के राष्ट्रपति को, या भारत के उपराष्ट्रपति को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, लोकसभा के उपसभापति यानी कि उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है, जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त आयोग के द्वारा किए जाते हैं, योजना आयोग के द्वारा किए जाते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, या वित्त मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो वित्त मंत्रालय होगा। बजट का जो राजस्व अनुमान है वो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है।
बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवंबर में रायसीना हिल्स के नॉर्थ ब्लॉक में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों, किसान समूहों तथा ट्रेड यूनियनों के साथ कई बैठकों पर परामर्श करते हैं। किस माह में? नवंबर माह में। इसके अतिरिक्त बजट पर वित्त मंत्रालय की नियमित बैठकें होती हैं। तो बजट का जो राजस्व अनुमान है वो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। भारत संविधान के अनुच्छेद में, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, भारतीय संघ या भारत का संघ। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जो भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, यह अनुच्छेद भारत के आधिकारिक नाम तथा उसके प्रशासनिक स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार भारतीय संघ के 2 आधिकारिक नाम यानी भारत तथा इंडिया हैं तथा इसका जो प्रशासनिक ढांचा है वो संघीय है। तो भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यों का संघ। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।